क्लास 7th में आज हम 15वें चैप्टर का अध्ययन करेंगे। जीवन नहीं मरा करता है। शिक्षण पूर्व गतिविधि देखें। हर व्यक्ति सफलता पाने की उम्मीद करता है और इसके लिए वह अथक प्रयास भी करता है। कई बार तो कुछ अलग करने की चाह और प्रबल प्रेरणा से वह अपने मुकाम के करीब भी पहुंच जाता है, लेकिन कठिन परिश्रम से घबराकर या विषम परिस्थितियों के कारण वह सफलता से वंचित रह जाता है और उसके वर्षों के सपने अधूरे रह जाते हैं। पर क्या असफल हो जाने के कारण सफलता पाने का प्रयास छोड़ देना चाहिए? नहीं, इस तरह निराश होना उचित नहीं है। असफलता जीवन का अंत नहीं है। हम जीवन के किसी भी घटना को केंद्र मानकर नहीं रुक सकते, क्योंकि जीवन आगे बढ़ने के लिए है, रुकने के लिए ही नहीं। हमेशा सकारात्मक रहिए, असफलता को स्वीकार कीजिए और उससे सबक लेकर नए उत्साह के साथ आगे बढ़िए। पाठ पर आ जाइए। छिप छिप कर आंसू बहाने वालों, मोती व्यर्थ लुटाने वालों, कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता है। यानी मनुष्य को छिप छुप के छुप के आंसू नहीं बहाने चाहिए और आंसू रूपी जो मोती है नेत्रों से व्यर्थ नहीं लुटाने चाहिए। फालतू में उनको नष्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर कुछ हमारे सपने नष्ट हो गए, मर गए, तो इससे ये मतलब नहीं कि जीवन ही हमारा मर गया। जीवन में हमें बहुत कुछ करना है, तो फालतू आंसू नहीं बहाने चाहिए और नई उमंग के साथ आगे बढ़ना चाहिए। सपना क्या है? नयन सेज पर सोया हुआ आंख का पानी, और टूटना है उसका ज्यों जागो कच्ची नींद जवानी। यानी सपना क्या है? नयन सेज, यानी नयन नयन हमारी जो आँखें हैं, सेज पर हम सोए हुए हैं, ऐसा लग रहा है जैसे हम कोई सपना देख रहे हैं। सोया हुआ आँख का पानी, और आँखें हमारी बंद है और आँखों में हमारे नेत्र में जल है। लेकिन जब हमारी आँख खुलती है, जब हम नींद से उठते हैं, तो कच्ची नींद में हम जागते हैं तो ऐसा लगता है कोई सपना हम जो देख रहे हैं वो टूट गया। गीली उम्र बनाने वालों, डूबे बिना नहाने वालों, कुछ पानी के बह जाने से सावन नहीं मरा करता है। गीली उम्र यानी कच्ची उम्र में कम अनुभव के अंदर हम कोई काम करना चाहते हैं। अगर हम सोचते हैं कि बिना नहाने से, बिना पानी का हाथ लगाने से नहा लेंगे, तो ऐसा नहीं होता। संघर्ष जीवन में करना पड़ता है। अगर कुछ पानी अगर नष्ट भी हो गया तो उससे क्या है, जरूरी थोड़ी कि सावन मर गया। इसलिए मनुष्य को तनिक भी चिंता नहीं करनी चाहिए और अपने लक्ष्य के प्रति आगे निरंतर गति से आगे बढ़ते रहना चाहिए। माला बिखर गई तो क्या है, खुद ही हल हो गई समस्या, आंसू अगर नीलाम हुए तो समझो पूरी हुई समस्या। माला अगर बिखर गई है, हमने अगर कोई कार्य किया है और हम सफलता के नज़दीक पहुंच गए हैं, लेकिन अगर वो बिखर गई है, हमें सफलता प्राप्त नहीं हुई है, तो ये समझ लो कि समस्या जो हमारी थी वो हल हो गई। यानी हमें दोबारा सफलता के लिए आगे उसी मेहनत से सीख कर आगे बढ़ना चाहिए। आंसू अगर नीलाम हुए तो हमारे आंसू जो है, अगर उसका महत्व, उसकी वैल्यू अगर हम समझेंगे, तो ऐसा समझ लो कि हमारी जो समस्या थी वो पूरी हो जाएगी। इसलिए मनुष्य को कभी भी समस्या से घबराना नहीं चाहिए। रूठे दिवस मनाने वालों, फटी कमीज सिलाने वालों, कुछ दियों के बुझ जाने से आंगन नहीं मरा करता है। रूठे दिवस, अगर हमने कोई कार्य किया और उसमें सफलता नहीं मिली, तो हम जो पीछे हम जो कराए उसको हम भूल जाएं, उसको हम याद नहीं करें और आगे उससे शिक्षा लेकर नई कार्य की तरफ आगे बढ़ें। फटी कमीज सिलाने वालों, अगर हमारा कोई जैसे शर्ट फट जाता है और अगर उसको सिला के आगे उसको पहनते हैं, तो इसी प्रकार जीवन में पुरानी जो हमने कार्य किया उससे शिक्षा लेके जीवन में हम आगे बढ़ें। अगर कुछ दीपक भी बुझ गए हैं तो ऐसा मत समझो कि आंगन में अंधेरा ही मर गया। आंगन में दीपक, आंगन का दीपक बुझ गया, तो हमें कुछ ना कुछ आगे संघर्ष करके दीपक जलाना चाहिए। खोता हुआ भी नहीं यहाँ पर केवल जिद, बदलती पोती जैसे रात उतार चांदनी, पहले सुबह धूप की धोती। यहाँ पर कुछ भी नहीं होता, केवल जो किताब है उसका जिल्द चेंज होता है। यानी जीवन में आना जाना लगा रहता है, लेकिन सफलता असफलता भी लगी रहती है। और ऐसा लगता है जैसे रात में जो चांदनी थी वो तो हट गई है, रात की चांदनी हट गई है, सुबह की धूप आ गई है और वहाँ पर धूप के अंदर धोती है, यानी धूप के अंदर हमें निभा रही है। धूप का प्रकाश हमारे ऊपर आ रहा है, तो हमें कभी भी असफलता से नहीं घबराना चाहिए। वस्त्र बदल के आने वालों, चाल बदल कर जाने वालों, चंद खिलौनों के खोने से बचपन नहीं मरा करता है। वस्त्र बदल कर कोई आ गया, यानी अपना शरीर दूसरा धारण करके आ गया और वो चाल बदल ली उसने, तो ऐसे मत सोचो कि थोड़े से अगर खिलौने हमारे हैं, अगर वो टूट गए तो क्या हमारा बचपन मर गया? नहीं, हम बचपन के लिए और भी कुछ कर सकते हैं। कितनी बार कगरियाँ फूटी, शिकन आई पनघट पर, कितनी बार कश्तियाँ डूबी, चहल पहल वही है तट पर। पता नहीं कितनी बार तो पनघट के ऊपर मटकियाँ फूट गई, लेकिन ऐसा तो नहीं हुआ कि मटकियाँ फूटने से वहाँ पर जो पानी, पनघट पर जो महिलाएं आती थी उन्होंने पानी भरना बंद कर दिया। ऐसा भी कभी नहीं हुआ कि अगर तट पे कश्तियाँ डूब गई, नावें डूब गई, तो क्या तट की चहल पहल बंद हो गई? नहीं, तट की चहल पहल भी वही है। यानी
निरंतर समय आगे बढ़ता रहता है। तम की उम्र बढ़ाने वालों, यानी अंधकार की उम्र अगर बढ़ाते हैं तो लो की आयु घटाने वालों, और जो लो की यानी जीवन में प्रकाश अगर की आयु को घटाने की कोशिश करता है तो लाख करे पतझड़ कोशिश पर उपवन नहीं मरा करता है। लाख कोशिश कर ले अगर पतझड़ भी, तो उपवन यानी बगीचे में कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि नवीन सावन फिर आने वाला है। लूट लिया माली ने उपवन, लूटी न लेकिन गंध फूल की, तूफानों तक ने छेड़ा पर खिड़की बंद न हुई धूल की। यानी लूट ली माली ने उपवन, माली ने पुष्प तोड़ लिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ कि वो जो पुष्प तोड़े उनकी गंध वहाँ नहीं है। पुष्प की गंध तो पुष्प के साथ है, अगर फूल को पेड़ से तोड़ भी लिया तो भी उसकी गंध पुष्पों के साथ है। तूफानों तक ने छेड़ा पर खिड़की बंद न हुई धूल की, यानी तूफानों ने बहुत संघर्ष किया, लेकिन धूल, खिड़की से जो धूल आती है वो बंद नहीं हुई है। नफरत गले लगाने वालों, सब पर धूल उड़ाने वालों, कुछ मुकड़ों की नाराजी से दर्पण नहीं मरा करता है। जो नफरत को अपने गले लगाते हैं, सब पर धूल उड़ाते हैं, और कुछ मुकड़ों से अगर नाराज़गी दिखाते हैं तो उससे दर्पण कभी नहीं बढ़ता। दर्पण में तो आज कोई है, कल कोई है। इस प्रकार कवि जीवन में निराशा से आशा की तरफ बढ़ने के लिए संकेत करता है। ये है नीरज गोपाल दास, श्री गोपाल दास नीरज। कवि परिचय देखें। प्रेम, सौंदर्य व उद्बोधन के मधुर गायक श्री गोपाल दास नीरज का जन्म 4 जनवरी 1925 को उत्तर प्रदेश के इटावा जिले के पुरावली गांव में हुआ था। इन्होंने हिंदी साहित्य से एमए किया। मुंबई फिल्म जगत के गीतकार के रूप में इनकी प्रतिभा उभर कर सामने आई। फिल्मों में गीत लेखन का सिलसिला अनेक चर्चित फिल्मों मेरा नाम जोकर, प्रेम पुजारी आदि में जारी रहा। नीरज जी को विश्व उर्दू परिषद पुरस्कार, पद्मश्री से सम्मान और 3 बार फिल्म फेयर जैसे अनेक पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। इनकी प्रमुख रचनाएं दर्द दिया, प्रणगीत, नीरज की पाती, गीत भी नदी किनारे। क्वेश्चन आंसर पर आ जाइए। हमारे पास एक पद्यांश है, सपना क्या है। नयन सेज पर सोया हुआ आँख का पानी, और टूटता है उसका जो जागो कच्ची नींद जवानी। गीली उम्र बनाने वालों, डूबे बिना नहाने वालों, कुछ पानी के बह जाने से सावन नहीं मरा करता है। प्रस्तुत कविता के कवि का नाम श्री गोपाल दास नीरज। थोड़े बहुत पानी के बह जाने से सावन पर क्या असर पड़ेगा? सावन नहीं मरेगा। यानी हमने जो ज़िंदगी के अंदर संघर्ष करने की सोची है, वो संघर्ष हम निरंतर करते रहेंगे। अगला है डूबे बिना नहाने वालों। कविता के अनुसार क्या अर्थ है? संघर्ष रहित अगर किसी का जीवन है उसके लिए। नयन सेज में कौन सा समास है? कर्मधारय, नयन रूपी सेज। फिर पर्यायवाची आँख का नयन, चक्षु नेत्र, पानी का नीर जल और वारी। क्वेश्चन आंसर पर आ जाइए। कवि ने मोती व्यर्थ लुटाने वालों शब्दों का प्रयोग किसके लिए किया है? अश्रु भी मोती मनुष्य को व्यर्थ नहीं बहाने चाहिए। माली के उपवन लूटने पर फूल पर क्या प्रभाव पड़ा? बगीचे के सभी फूल तोड़ लिए गए। यदि कुछ लोग नाराज हो जाएं तो क्या दर्पण का अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा? नहीं, दर्पण को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आज कोई देखेगा तो कल कोई और अपना प्रतिबिंब उसमें देखेगा। माला के बिखर जाने से समस्या खुद ही कैसे हल हो जाती है? स्वतंत्रता पूर्वक सहज रूप से कार्य किए जा सकते हैं। पतझड़ की लाख कोशिश पर भी उपवन नहीं मरता, ऐसा किस प्रकार संभव? क्योंकि पतझड़ के बाद सावन नई बहार लेकर आता है। दर्पण नहीं मरा करता है। वाक्य के माध्यम से कभी क्या कहना चाहता है? जीवन में विभिन्न चरित्रार्थों को समय समय पर दिखाता रहता है। फिर हमारे पास कुछ भावार्थ है, उनको आप पाठ में पढ़ लिया है आपने। 4th क्वेश्चन है, वस्त्र बदल कर आने वालों का क्या अर्थ है? बहरूपिया जीवन। कविता में किसकी नीलामी में समस्या का हल बताया गया है? आंसू का। फिर अगला क्वेश्चन है, अनुस्वार और अनुनासिक शब्द का निर्माण में विशेष महत्व है। इसका प्रयोग गलत होने से अर्थ का अनर्थ हो जाता है, जैसे हंस, हंसना, हंस, 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 हंस को हंसना, हंस का हंस। चंद्रबिंदु को अनुनासिक कहते हैं। इन वर्णों के उच्चारण में वायु नासिका व मुख से निकलती है, जैसे आँख, दांत आदि। कविता में उपयुक्त अनुनासिक शब्दों से वाक्य पूरे कीजिए। आज मेरी आँख नहीं लगती तो मेरा सामान चोरी होने से बच जाता। आज आंगन में दिया किसी ने नहीं रखा, तुमने लापरवाही से अपना काम बिगाड़ा है, आप आंसू बहाने से क्या लाभ। चांदनी रात में ताजमहल और भी सुंदर लगता है, मेरे पास जितनी भी गगरियाँ थी वे फूट गई। फिर हमारे पास में कुछ शब्द हैं, इनमें आपको देखना है तत्समय, तद्भव या विदेशी, ये कौन से वो आपके लिख दिए गए हैं। फिर आपके पास में कुछ शब्द हैं, इनके बाद में वाक्य प्रयोग वो आपके लिख दिए गए हैं। 8वां क्वेश्चन है, बेसंज्ञा शब्द जिनकी विशेषता बताई जाती है, विशेषण तथा जिनसे विशेषता बताई जाती है, विशेष्य होते हैं।
विशेषण और विशेष्य शब्दों को अलग करके लिखिए। जैसे कच्ची नींद, तो विशेषण तो हो जाएगा कच्ची और नींद हो जाएगा विशेष्य। फटी कमीज, फटी तो हो जाएगा विशेषण और विशेष्य हो जाएगा कमीज। फिर है फीकी चांदनी, तो फीकी तो हो जाएगा विशेषण और विशेष्य हो जाएगा चांदनी। टूटा दर्पण, तो टूटा तो हो जाएगा विशेषण और दर्पण हो जाएगा विशेष्य, यानी पहला शब्द विशेषण दूसरा शब्द विशेष्य होगा। फिर आगे आप ये वाला पढ़ सकते हैं। फिर हमारे पास में विविध विविध कौशल है, इसको आप पढ़ लें। इस कहानी के आधार पर क्वेश्चन है, दिनकर का क्या अर्थ होता है? ये दिनकर यानी सूर्य। सुंदरता में कौन सा प्रत्यय? ताप प्रत्यय। इस प्रकार हमारे क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हुए। क्वेश्चन नंबर 8 तक ही आपको गृह कार्य के रूप में कंप्लीट करके जांच करवाना है।